नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, जो डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की जयंती है, जिसका सागरवासी बड़े धूमधाम से उत्साह से उसे मनाते हैं, लेकिन इसका आयोजन जो है वो सागर विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है। न्यूज़ ग्राउंड जीरो ने आज एक इनिशिएटिव लिया है कि गौर जयंती को किस स्तर पर मनाया जाना चाहिए, और जो अब तक हम लोगों ने बात की है उसमें यही निकल के आया है कि जिला प्रशासन, नगर निगम, इसके बाद राज्य शासन और यहाँ तक कि केंद्रीय स्तर पर गौर जयंती को मनाया जाना चाहिए। इसके पीछे वजह भी है कि जो गौर साहब का व्यक्तित्व है, जो उनका महादान है, इसको देखते हुए ये बात सागर के लोग, यहाँ के युवा, यहाँ की बेटियाँ सब उठा रहे हैं कि गौर साहब की जयंती को कम से कम फ़िलहाल जो शुरुआती तौर पर राज्य स्तर पर मनाया जाना चाहिए। और इस बात के लिए जब हमने जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री है भूपेंद्र सिंह, उनके सामने रखा, तो उन्होंने भी कहा है कि अगले साल से वो पूरी कोशिश करेंगे कि गौर साहब की जयंती, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की जयंती प्रदेश स्तर पर मनाई जाने के लिए वो प्रयास करेंगे। कि जो डॉक्टर गौर की जयंती है, जन्म दिवस है, वो केवल सागर विश्वविद्यालय अकेला मनाता है और सागर के लोगों को इन्वॉल्व करता है। इसको किस स्तर पर मनाया जाना चाहिए? सभी स्तर पे बनाना चाहिए, पूरे प्रदेश भर में बनाना चाहिए इसको। डॉक्टर सर का जो गुणगान है वो करना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने हमारे सागर के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है यूनिवर्सिटी के रूप में। और हमारा सागर पहले अशिक्षित और या हम कह सकते हैं कि पिछड़ित माना जाता था, लेकिन डॉक्टर सर के आने के बाद और उनके इतने बड़े योगदान के बाद हम सभी स्टूडेंट के लिए पढ़ने का मौका मिला है। और यूनिवर्सिटी में हमको काफ़ी तरीके के कोर्स भी अवेलेबल हुए हैं जो पहले सागर में पॉसिबल नहीं था। और हम लोग सागर को पहले बोल सकते हैं कि काफ़ी गरीब क्षेत्र था, तो जिसके कारण पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को बाहर जाके पढ़ाई करवा सके। लेकिन तो इस चीज़ को सर ने ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी की स्थापना सागर में और या बोल सकते बुंदेलखंड में किया, जिससे हमारे बुंदेलखंड के विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका मिला। और आज हम यदि रिकॉर्ड भी निकाला जाए तो यूनिवर्सिटी से काफ़ी लोग हैं जो अच्छी जगह पर पहुँचे हैं। जैसा अभी रिसेंटली यदि मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो कौन बनेगा करोड़पति का आप ले सकते हैं, उसमें यूनिवर्सिटी के छात्र थे जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के छात्र थे। और उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम जैसे कि पूरे देश में फैलाया है, वैसे ही डॉक्टर गौर की जो जयंती है उसको हमें पूरे प्रदेश में मनानी चाहिए, जिससे उनका नाम जन जन तक पहुँचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी जैन है। कि जो गौर जयंती है उसे किस स्तर पर मनाया जाना चाहिए? गौर जयंती को तो केंद्रीय स्तर पे मनाया जाना चाहिए कम से कम, चूँकि ये केंद्र का विश्वविद्यालय का हमें 2009 में दर्जा मिला है, तो उनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए। और इसको संसद में भी एक बार इस बात को उठनी जानी चाहिए कि इनको भारत रत्न बाकायदा मिलना चाहिए। और गौर जयंती किस स्तर पर मनाई जानी चाहिए? गौर जयंती भी, मैं तो कहता हूँ गौर जयंती भी केंद्र स्तर पर मनानी जानी चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और एवं हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मैं गुजारिश करूँगा, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि इसको केंद्र की छुट्टी बाकायदा इसको घोषित करनी चाहिए, उनको केंद्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए। क्या नाम है आपका? सोमिल जैन। जब गौर जयंती अभी तक विश्वविद्यालय के द्वारा मनाई जाती है, इसका एक्सटेंशन प्रदेश सरकार भी कर सकती है, जिला स्तर पे भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या नहीं सोचा जा सकता? क्योंकि अभी तक केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजन होता है और इसके आगे कोई आयोजन नहीं। बिल्कुल
राज्य सरकार की ओर से भी आयोजन होना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगले वर्ष रास्ता शहर में भी हो, ये हम लोग प्रयास भाई, जब संविधान दिवस, जब गौर जयंती अभी तक विश्वविद्यालय के द्वारा मनाई जाती है, इसका एक्सटेंशन प्रदेश सरकार भी कर सकती है, जिला स्तर पे भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या नहीं सोचा जा सकता? क्योंकि अभी तक केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजन होता है और इसके आगे कोई आयोजन नहीं। बिल्कुल राज्य सरकार की ओर से भी आयोजन होना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगले वर्ष रास्ता शहर में भी हो, ये हम लोग प्रयास भाई, जब संविधान दिवस, क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।